हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ले चलता हूँ कैसे पिथौरागढ़ से गोवा आप जा सकते हैं और किस किस रूट से आप जा सकते हैं वो भी मैं आपको अपने इस व्लॉग में दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, आप देखते रहिए। दोस्तों, आप पिथौरागढ़ से गोवा वाया रोड, प्लेन और ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप रोड और ट्रेन से गोवा जाना चाहते हैं तो आप लोगों की जर्नी बहुत लंबी होगी, यानी आपको गोवा पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको गोवा कम समय में पहुंचना है तो आप प्लेन के जरिए जा सकते हैं। तो चलो गाइस, चलते हैं गोवा की दुनिया में। सो गाइस, अभी मैं आपको पिथौरागढ़ से दिल्ली कैसे जा सकते हैं वो बताता हूँ, क्योंकि आपको वाया दिल्ली होके ही गोवा जा सकते हो या फिर आप देहरादून होके भी जा सकते हो। मैं आपको वाया दिल्ली होके ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के रूट से ही जाता हूँ। पिथौरागढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस अराउंड 487 किलोमीटर है। तो आप डायरेक्ट बस से भी दिल्ली जा सकते हैं या फिर आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसके जरिए दिल्ली उसके जरिए आप दिल्ली को जा सकते हैं। पिथौरागढ़ से जो बसेस दिल्ली की ओर जाती है उनका जो टाइम रहता है वो अलग अलग रहता है। वो डायरेक्ट बस नहीं रहती है, वो बीच बीच में स्टॉप लेते हुए जाती है। अगर आप पिथौरागढ़ से दिल्ली 10 या 11 बजे की बस से जाओगे तो आप अगले दिन सुबह 4 या 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाओगे, जो कि आनंद विहार बस स्टेशन है। उसके बाद आपको दिल्ली दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जाना होगा और आप वाया मेट्रो या टैक्सी, ओला, उबर बुक करके जा सकते हो। आप आप एयरपोर्ट पहुंच जाने के बाद आपको एयरपोर्ट एंट्री गेट से एंट्री करना होगा और उस टाइम आपके पास आपका आईडी प्रूफ होगा, जो कि मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास आपका आईडी प्रूफ नहीं रहेगा तो वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। अगर आपके पास टिकट भी रहेगा तो फिर भी वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। उनको आईडी प्रूफ और टिकट चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। और आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं, अगर आप जब फ्लाइट बुक करने के बाद आपको 48 आवर के अंदर आपको चेक इन ऑप्शन आता है, तो आप वो पहले भी अपने घर बैठे बैठे चेक इन कर सकते हैं। एंट्री गेट से अंदर जाने के बाद आपको सेल्फ वेब चेक इन करने का भी एक ऑप्शन होता है, या फिर आप ऑलरेडी जो मैंने आपको बोला था कि आप 48 आवर के अंदर भी आप वेब चेक इन कर सकते हैं। तो वेब चेक इन होने के बाद आपको अपना लगेज चेक करवाना होगा और चेक इन करने के बाद वो आपको अपनी सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए जाना होगा। दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। सिक्योरिटी चेक इन करते समय आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसको आपको एक सेपरेट ट्रे में रखना पड़ेगा। चाहे आपका लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, आपका फ़ोन हो गया, आपके वॉच हो गया, कुछ भी हो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चार्जर भी, वो आप एक सेपरेट ट्रे में रखेंगे। और जो आपका बाकी का लगेज, आपका जो हैंड बैग होगा, उसको आपको सेपरेट ट्रे में रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ेगा। फ्लाइट फ्लाइट का गेट 15 मिनट पहले ओपन हो जाता है, ताकि यात्रियों को अपनी सीट तक पहुंचने के लिए तकलीफ ना हो। और मैं आपको 2-3 बातें ज़रूरी बताना चाहता हूं, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। कि जब आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो उस टाइम आपको अपनी सीट सेलेक्ट करने के लिए चॉइस मिलता है, तो आप उस टाइम भी अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जब वेब चेक इन करते हैं आप उस टाइम भी अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आप नॉर्थ गोवा जाना चाहते हैं तो आप अपना जो भी फ्लाइट बुकिंग है वो मोपा एयरपोर्ट की ओर बुक कर सकते हैं, जो कि एयरलाइंस मोपा में उतरेगी, आप वो बुक कर सकते हैं। और यदि आपको साउथ गोवा जाना है और साउथ गोवा जाना चाहते हैं तो आपको जो डैबोलिम एयरपोर्ट है, जो कि वास्को में है, आप वहाँ की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। सो गाइस, दिल्ली से गोवा आने का जो फ्लाइट का डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है और वाया रोड और ट्रेन का अलग अलग डिस्टेंस रहेगा। तो आपको अपने जो सुविधा अनुसार आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, वाया फ्लाइट या वाया रोड या वाया ट्रेन। आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको जल्दी गोवा पहुंचना है तो आप वाया फ्लाइट ही आइए, बाकी फिर वो आपके हिसाब से अपने रिसोर्स के थ्रू आप सकते हैं। तो ठीक है गाइस,
आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।